हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासेस. Today we will continue our previous chapter, that is how the dog found himself a new master from the book Honeysuckle. तो बच्चों, ये आपका सेकंड चैप्टर है. इससे पहले हम जो है एक चैप्टर और एक पोम जो है वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो आई थिंक आप लोगों की आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. एक डॉग की बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉग जो है किसका जो है फेथफुल एनिमल है या फेथफुल पेट है, मैन का. तो किस तरह से आदमी ने उसे टेम करा या डोमेस्टिकेटेड करा, ये यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं. उससे पहले जो है डॉग जो थे वो वॉन्डरिंग करते थे हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. बट एक उनके अंदर जो है एक फ्राइटन भी रहता था कि मे बी जो है उनसे स्ट्रॉन्गर एनिमल जो है उन पे अटैक कर ले. इसलिए ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा उसको जो है मैं अपना मास्टर बनाऊंगा. फॉर दिस ही सेट आउट in the forest to find a new master. अब बच्चों देखते हैं क्या होता है लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले जैसे एज यू नो कि सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ. सबसे पहले किससे मिला था? वुल्फ से. तो उसे लगा कि वुल्फ जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. बट उसने देखा कि किस तरह से वुल्फ जो है अचानक जो है सडनली ही वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट, डीपर इनटू द फॉरेस्ट. लगा अरे इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई और है. दैट इज व्हाई ही लेफ्ट वुल्फ. देन ही मैट विद द बेयर. फिर बेयर को उसने सोचा अरे ये जो है मे बी जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. उसको जो उसने अपनी सर्विसेज ऑफर की कि वो भी जो है फॉरेस्ट में चला गया अंदर. तो किससे डर के मारे गया? फिर उसने जो है उसको भी क्या करा? लेफ्ट द बेयर. फिर उसने लायन को जो है अपना क्या बनाया? मास्टर बनाया. बट अब कोई फेयर नहीं था, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको जो है कोई टच कर ले. इजीली फूड जो है अवेलेबल था, बिकॉज क्योंकि लायन क्या है, सबको पता है लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो इसलिए जो है उसको जो है मजे से जिंदगी कट रही थी. बट वन डे व्हाट हैपेंड, सडनली ही वाज जो है ही वाज सरप्राइज. क्यों सरप्राइज हुआ डॉग? क्योंकि लायन को जो है वो भी जो है किसकी जो स्मेल आ रही थी? लायन की. तो उसने कहा क्या समथिंग इज रॉन्ग देयर. तो उसने कहा कि यहाँ पे कौन है? मैन की प्रेजेंस जो है उसे लग रहा है, स्मेल ऑफ मैन. तो क्या वो भी भाग जाता है? लेट्स सी. तो बच्चों इतना हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से काउस जो है दे वर रनिंग विथ फियर इन ऑल डायरेक्शन. क्यों हो रही थी? और ये सब जो है बेयर कहाँ से देख रहा था? लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. एक पेड़ के नीचे से वो ये पीछे से वो जो है बिहाइंड मीन्स पीछे से क्या देख रहा था? ये सारा सीन देख रहा था कि वाई द काउ वर रनिंग इन फियर इन ऑल डायरेक्शन. क्यों भाग रही है? तो देन ही टू मीन्स क्या है बच्चों? देयर टू रैन हेस्टेली मीन्स स्पीडली, तेजी से वो भी जो है डीपर इनटू द फॉरेस्ट. तो किसको देख के भागा था? लेट्स सी. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग. इट इज द लायन. किसको देख लिया था? लायन को देख के जो है सबको बताया कि क्या है, ये राजा है जंगल का, किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो जितने कार थी वो भी डर के मारे जो है दे वर रनिंग हियर एंड देयर विथ फियर. तो यहाँ पे भी जो है उसने लाइन को देखा और उसने कहा भाई जो ये एरिया है फॉरेस्ट का, यहाँ पे कौन रूल करते हैं? लाइन. तो उससे बचने के लिए क्या किया? व्हाट ही डिड ही, अब उसने कहा ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. उसने कहा भाई ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट जो है वाइल्ड एनिमल है ऑन अर्थ. Well, then I'll say goodbye to you. जैसे ही बियर said that lion is the strongest beast on earth, तो डॉग ने कहा अरे भाई मुझे तो स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए. तो उसने कहा गुड बाय. I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. उसने कहा भाई मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. अर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए. और तुम जो है डर के मारे कहाँ चले गए? Deeper into the forest. It means you are not strongest beast on earth. That is why he left bear.
तो उसने बेयर को भी छोड़ दिया और किसका साथ ले लिया, किसको न्यू मास्टर बना दिया, लायन को। तो से गुड बाय मीन्स टेक लीव ऑफ, मतलब उससे जो है उसने जो है गुड बाय कर दिया और वहां से चला गया। किसको मास्टर बना लिया बच्चों, अब उसने लायन को। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब सेम जो है उसने अपनी जो है सर्विस ऑफर करी, किसको, लायन को। इससे पहले किसको करी थी बच्चों, वुल्फ को, देन बेयर को, और अब किसका नंबर आया, लायन का। तो उसने कहा लायन को कि भाई तुम मेरी सर्विस जो है एक्सेप्ट करोगे। तो उसने ऑब्वियस है कि कोई भी जो है फ्री में सर्विस मिल रही है उसे, तो उसने कहा यस, ही एग्रीड। तो यहाँ पे जो लाइन था ये भी एग्रीड हो गया उसकी सर्विस के लिए, किसकी, डॉग की। क्लियर। द लाइन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब बहुत समय तक जो है वो उसके साथ जो है सर्विस अपनी प्रोवाइड करता रहा, किसको, लाइन को। इट वॉज अ गुड लाइफ। अब दोनों की लाइफ जो है अच्छी से बीत रही थी, पीसफुली। क्यों बीत रही थी बच्चों, क्योंकि लाइन क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब किसी की हिम्मत नहीं थी, नो वन डेयर टू टच द डॉग और टू ऑफेंड हिम इन एनी वे। उसे अनॉय भी नहीं करना चाहते थे, उसे टच भी नहीं करना चाहते। इजीली जो है उनको फूड भी अवेलेबल हो रहा था डॉग को, और कोई जो है डर नहीं था। जैसे पहले जो है 3 चीजों के लिए जो है उसे डर था। एक तो उसको फेयर किसका था, कि कोई जो है स्ट्रॉन्गर एनिमल जो है उससे होगा तो मे भी अटैक करेगा। और दूसरा क्या है कि हमें खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वॉन्टिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब जो है इजीली, क्योंकि वो किसकी शेल्टर में है, लायन की। राजा जो किंग का जो है, फॉरेस्ट का राजा जिसको बोलते हैं, तो किसी की हिम्मत होगी बच्चों, ऑब्वियस है नहीं होगी। तो नो वन डेयर टू टच द डॉग एंड ऑफेंड हिम टू इन एनी वे। किसी भी तरीके से जो है उसे अनॉय नहीं करना चाहते थे। बट व्हाट हैपेंड बच्चों, अब देखते हैं कि क्या लाइन से स्ट्रॉन्गेस्ट है कोई अर्थ में। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग द पाथ दैट रैन amid bare cliff. Amid bare cliff means treeless. Between, amid means between. क्लिफ होता है जैसे पानी है वहां पे जो है एक जो है क्लिफ बनी है, हाई रॉक, स्टीप हाई रॉक, ऑफन एट द एज ऑफ द सी। परंतु उसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, बेयर है, खाली है। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लाइन स्टॉप, और वहां पे जो है शेर क्या हुआ, रुक गया। व्हाई ही स्टॉप देयर, he gave a great roar and struck the ground and really with his paw. अब उसे जो है बहुत गुस्सा आया और जो उसने एक दहाड़, रोर में दहाड़ लगाई, इसने, लाइन ने। तो लाइन रोर और स्ट्रक द ग्राउंड एंड रियली, अब उसे बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया, ऐसा क्या हुआ था बच्चों, लेट्स सी। विद हिज पॉ विद सच फोर्स, अब उसे बहुत फोर्स से बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अपना पॉ जो है जमीन में स्ट्रक करा। तो क्या हुआ बच्चों, वहां पे एक होल बन गया, दैट अ होल फॉर्म देयर। Then he began to back away very quietly. और अब जहां से आया था वो वापस से he went back to the same path. और चुपचाप से very quietly. What is it, master? अब डॉग जो है उसे लग रहा था भाई इतना समय बीत गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, no one dared to touch me, और एनी, और लाइन को किसी की हिम्मत नहीं हुई टच करने की। और अब अचानक what happened? So was it, what is it, master? Is anything wrong? क्या कुछ गलत हो रहा? क्यों पूछा, क्योंकि उसको एकदम शॉक्ड हो गया था, ही वॉज सरप्राइज्ड। कौन, डॉग। क्योंकि उसे लग रहा था अरे ये तो पीसफुली जिंदगी है भाई, लाइन से जो है कोई स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, और नो वन इवन डेयर टू टच मी। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तो उसने कहा भाई मुझे जो है स्मेल आ रही है। तो कोई भी एनिमल होता है तो उसकी जो है स्मेलिंग पावर जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसने कहा कि भाई आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, कि मेरे को जो है आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, लाइन के लिए। तो लाइन ने क्या बोला, स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, कि मुझे जो है स्मेल आ रही है कि कोई लाइन, जो मैन है वो इस साइड आ रहा है, द लाइन साइड। और उसने कहा ही वुड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। तो उसने कहा ये बेटर है कि हम यहाँ से जो है वापस चले जाएं, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल। हमें जो है कोई भी ट्रबल हो सकता है, क्योंकि अब जो है, अब क्या लगा बच्चों डॉग को,
कि लायन भी डरने लगा, इसका मतलब कोई है जो उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। इट मीन्स कौन निकला बच्चों? मैन। मैन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ, राइट। तो यहाँ पे उसने कहा भाई जल्दी से चलो, हम भी जो है भागते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ही बिगेन टू रन इन द सेम पाथ क्वाइटली, चुपचाप जो है वहां से खिसक गया। तो उसने कहा भाई अगर हम यहाँ रुकेंगे तो वी विल बी इन ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। देन आई से गुड बाय टू यू। अब जो है, क्योंकि उसको क्या कौन चाहिए था? डॉग को उसे चाहिए था एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर। तो उसे लगा अरे लायन को वो समझ रहा था ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट यहाँ पर जो है मैन निकला स्ट्रॉन्गेस्ट। मैन से डर के मारे लायन जो है वो भाग रहा है, तो उसने ही लेफ्ट लायन। उसने कहा ओके, ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू। किसने बोला? हु सेड? द डॉग सेड टू द लायन, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर। मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने कहा मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि किसी से भी, जो सबसे जो है कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर। Who said? The dog said to the lion, goodbye, I want a master जो कैसा होना चाहिए? Who is stronger than anyone on earth. और तुम जो है किससे डर रहे हो? मैन से डर रहे हो। Therefore he left lion. तो बच्चों अभी तक किस किस से मिला था वो? Firstly he met with the wolf. तो उसे लगा wolf is stronger, but second time he met with the bear. तो उसे लगा कि बेयर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, किससे? वुल्फ से। थर्ड टाइम ही मैट विद द लायन, उसे लगा लायन जो है भाई क्या है? किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, तो ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होगा बेयर से भी। अब जब उसने देखा कि लायन भी जो है ही वेंट बैक विथ फियर, तो उसने कहा कि अरे ये भी जो है इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है। एंड फाइनली ही गॉट हिज मास्टर। कौन था वो? मैन। तो बेयर किससे स्ट्रॉन्गर था? वुल्फ से। लायन बेयर से। एंड मैन किससे स्ट्रॉन्गेस्ट था? लायन से। लायन से सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन निकला? मैन। तो फाइनली न्यू मास्टर कौन बना बच्चों? डॉग का मैन, क्योंकि इससे कौन डर के भाग रहा था? लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर। और जैसे उसने यहाँ पे बोला कि नहीं भाई, शुरू से वो बोल रहा था कि भाई मुझे ऐसा मास्टर चाहिए। कौन बोल रहा था? डॉग। कि ऐसा मास्टर चाहिए हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अब पूरे जंगल में उसने इतने सारे एनिमल से मिला, सब जो है किसी न किसी एनिमल से डर के मारे जो है दे वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब देखते हैं आदमी क्या किसी से डरता है। लेट्स सी। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। अब सेम जो है डॉग ने क्या करा? ऑफर करी अपनी सर्विसेज टू मैन। सेम उसने जैसे वुल्फ से कहा था, बेयर से कहा था, लायन से कहा था, तो सब जो है एग्रीड हो गए थे टू टेक द सर्विस ऑफ डॉग। So he joined the man and he stayed with him and served him faithfully. Faithfully means loyalty से जो है, वफादारी से जो है वो उसके साथ रह रहा है। और कितना वफादार होता है डॉग, ये आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि किस तरह से जो डॉग है आप लोगों ने अपने घर में पेट एज ए पेट रखे होंगे, किस तरह से वो आपका वेट करता रहता है और कितना जो है एक खुशी दिखाता है व्हेन यू रीच योर होम। जब घर जाते हो तो होता है ना, कोई वेट कर रहा, कोई एनिमल, कौन करता है? डॉग। तो डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे किस तरह से उसने उसको गुड बाय करा, लाइन को गुड बाय, एंड ही वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। और ये कब की बात है? बहुत समय पहले की बात है, राइट। और किस तरह से डॉग को अपना न्यू मास्टर मिला, ये अभी हमने we learn through this story. But to this day, the dog is man's most loyal. Loyal means faithful. Servant and knows no other master. और उस दिन से कौन बन गया उसका न्यू मास्टर? मैन बन गया उसका न्यू मास्टर। और वो जो है किस तरह से फेथफुली जो है लॉयल्टी से उसके साथ जो है रह रहा है। और जो हम लोग भी जो है एक विश्वास होता है, हमारे घर की जो है गार्ड करता है, देखभाल करता है डॉग, हम निश्चिंत होकर चले जाते हैं क्योंकि हमें पता है डॉग क्या है? फेथफुल एनिमल है। और किस तरह से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है हमको, ये आप लोगों ने जो है काफी बच्चे जो है एक्सपीरियंस हो गए, उनके घर में डॉग होगा। तो यहाँ उस दिन से क्या है? डॉग क्या है? फेथफुल सर्वेंट एंड नोस नो अदर मास्टर। और उस दिन से उसे विश्वास हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है अर्थ में कौन है? मैन।
उस दिन से उसने दूसरा मास्टर ढूंढना शुरू नहीं करा। एंड फ्रॉम दैट डे जो डॉग है कैसा है, इंसान का क्या है, फेथफुल एनिमल। So this is the story about the dog, how man tamed dog. तो ये बहुत समय पहले की बात है कि कब हुआ था, दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। और उस दिन से आज तक द डॉग इज मैन्स मोस्ट फेथफुल सर्वेंट और एनिमल। तो ये बच्चों स्टोरी है, और किस तरह से हमने देखा कि आदमी जो है कौन निकला, उसका न्यू मास्टर निकला, और किस तरह से उसको विश्वास हो गया था कि आदमी से मैन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ऑन अर्थ। क्लियर? तो इस तरह से फाइनली ही गॉट हिज मास्टर। कौन मिला बच्चों? मैन, न्यू मास्टर। अब उसे किसी का डर नहीं है कि भाई उसका जो है मास्टर उसे बचा लेगा, क्योंकि कौन है, मैन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है और इजीली जो है फूड अवेलेबल होगा, और उतना ही फेथफुली जो है वो, जितना उसको ट्रस्ट है, अपने फेथ है अपने मालिक पे, उतना ही जो है मालिक भी उसकी केयर करता है। तो बच्चों किस तरह से हम लोग जो भी कोई एनिमल पालते हैं, तो कोई भी एनिमल हो उतना ही फेथफुल होता है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी डॉग का एग्जाम्पल लिया कि डॉग को किस तरह से हमने टेम करना शुरू करा। उससे पहले जो है वो वुल्फ की तरह फ्रीली जो है मूव करता था, वॉन्डरिंग करता था इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। बट कैसे उसे हमने टेम करा, डोमेस्टिकेटेड करा, ये हमने जो है इस चैप्टर के थ्रू जो है हमने इसको पढ़ा। ये क्वेश्चन है कुछ जो बच्चों हैं इसी चैप्टर से के आफ्टर जो है एक्सरसाइज है। व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ ए मास्टर? अब ये 1 और 2 पैरा में जो है इंक्लूड करता है, जो अभी हमने ऑलरेडी रेड करा कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ। व्हाई डिड द डॉग फील, अब डिड है तो बच्चों क्या लिखेंगे, फील का फेल्ट द नीड फॉर ए मास्टर। द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड। सिक एंड टायर्ड का मतलब मैंने ये बताया था कि बीमार नहीं है, यहाँ पे इरिटेट हो गया था, फेड अप हो गया था, of going about alone in search of food and shelter, and he didn't feel safe, so he decided to have a master. अब अकेला अगर इधर उधर वॉन्डरिंग कर रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड, तो क्या होगा बच्चों, वो इजीली तो अवेलेबल होगा नहीं, और एक डर जो है, फेयर अंदर जो है, उसको भी वो जो है उसे फेडअप हो गया था, इरिटेट हो गया था अपनी इस तरह की लाइफ से। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू चेंज हिज लाइफ एंड he decided to find a new master for himself. The dog was sick and tired of going about alone in search of food. आप यहाँ पे shelter भी कर सकते हैं. And he didn't feel safe. और उसे लगता था कि मे बी जो है कोई stronger animal आए और उसके ऊपर अटैक करे तो सेफ नहीं था. That is why he decided to find himself a new master. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. He decided to find a new master. और या he decided to find himself a new master. या सिंपल लिख सकते हैं to have a master. Clear? Next question is, who did he first choose as his master? Why did he leave that master? तो बच्चों सबसे पहले उसे कौन मिला था? Wolf. Then bear. Then ऐसे करके आप लिख लेंगे फ्लो में, फ्लो चार्ट में, तो आपको जो है इजीली लर्न होगा कि सबसे पहले जो है किससे मैट हुआ था, डॉग, डॉग मैट विद द वुल्फ, देन बेयर और देन लायन, एंड फाइनली किससे मिला था, मैन से। तो सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, हु डिड द फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? सबसे पहले द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर। तो वुल्फ जो है इसका आंसर है एज हिज मास्टर, क्योंकि सबसे पहले उसी से मिला था, उसे लगा भाई ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बट ही फाउंड द वुल्फ एफ्रेड ऑफ द बियर। बट जल्दी ही जो है सून ही फाउंड, जल्दी ही उसे पता चल गया था कि वुल्फ जो है किससे डर रहा है, बेयर से। सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ, और उसने जो है उसको छोड़ दिया। सिंपल सा आंसर लिखना है आपको कि द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर. दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट.
सेकेंड पार्ट क्या है, बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर। अब क्यों जो है उसने उसको छोड़ दिया था, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये थर्ड पैरे में आंसर बच्चों, बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ। अब उसने देखा कि भाई उसे कौन सा मास्टर चाहिए था, बस जो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो अब उसने लगा रही भाई ये किससे डर रहे हैं, अफ्रेड, बेयर से, भालू से डर रहा है, दैट इज वाई ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों, हु डिड ही चूज नेक्स्ट। अब वुल्फ के बाद उसने किसको चूज करा था, ऑब्वियस है बेयर। तो यहाँ पे हमने लिखा है किसको चूज किया था बच्चों, बेयर को, राइट। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड कौन है, लाइन। क्लियर। तो किसको चूज करा था उसने, नेक्स्ट द डॉग चोज अ बेयर। अब हमने यहाँ पे क्यों लिखा चोज, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, डेड। तो डेड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर चोज। द डॉग चोज अ बेयर एज हिज मास्टर। तो सेकंड नंबर किसका आया, बेयर का, भालू का, एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। अब क्यों उसने चूज करा, क्योंकि सेकेंड टाइम ही मैट विद द बेयर। तो उसे लगा कि बेयर से डर के मारे कौन भाग रहा है, वुल्फ। तो उसे लगा भाई वुल्फ जो है वीक है और बेयर क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो उसने और नहीं सोचा और फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव द सर्विस टू बेयर। नेक्स्ट द डॉग चोज द बेयर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। क्यों करा, रीजन देना है, सिंपल सा रीजन है कि वो उससे क्या था, स्ट्रॉन्गर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाई डिड ही सर्व द लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बहुत समय तक लाइन के साथ क्यों रखा, क्यों रहा था डॉग। ऑब्वियस है कि लाइन कौन है बच्चों, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। नो वन डेयर टू टच द डॉग। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो वो है डॉग को टच करे। इजीली खाना मिल रहा था, इजीली जो है एक सेफ लाइफ जो है वो वहां पे उसके साथ स्पेंड कर रहा था। द डॉग सर्व द लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन अगेंस्ट। कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई उसे परेशान नहीं करता, सेफ लाइफ थी। सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर। अब डर नहीं था, जैसे पहले क्या करता था बच्चों, वो व्हेन ही जो है वॉन्डर कर रहा था, इधर उधर घूमता था, तो एक डर रहता था, फियर रहता था कि स्ट्रॉन्गर एनिमल जो है उस पर अटैक कर दे, या जो है सेफ लाइफ नहीं थी। और दूसरा क्या है, वो अकेले जो है हियर एंड देयर ही मूव या वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और उसे जो है क्या लगता था, ही डिड नॉट फील सेफ। और यहाँ पे जो है उसे कोई कंप्लेन नहीं थी। सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर। नो अदर वाइल्ड एनिमल, जैसे अभी मैंने बताया आपको, डेयर टू डिसप्लीज हिम। ना तो कोई उसे परेशान करना चाहता था, ना जो है किसी की हिम्मत थी, नो वन इवन डेयर टू टच हिम। कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता था, इवन की एनॉय भी, नाराज भी नहीं करना चाहता था उसे। तो यहाँ पे कैसी लाइफ थी उसकी, एक सेफ लाइफ थी, कोई डर नहीं था, इजीली जो है खाना भी मिल रहा था, शेल्टर भी मिल रहा था। इवन जो डर था, मेन क्या था, उसे डर था कि क्योंकि हो सकता है कोई भी जो है एट एनी टाइम कोई भी अटैक कर सकता है एनिमल। तो यहाँ पे कैसी लाइफ थी बच्चों, सेफ्टी, दैट इज व्हाई ही सर्व द लाइन फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई। ये 9 और 10 पैरे में है बच्चों आंसर। तो क्यों, द डॉग फाइनली चोज अ मैन एज हिज मास्टर। सेम है यहाँ पे, ये क्या है, वर्ब है, डिड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चोज अ मैन एज हिज मास्टर इवन द लाइन। परंतु उसे बाद में क्या लगा कि लाइन भी जो है किससे डर रहा था, मैन से। फाइनली किसको उसने चोज करा था, मैन को, क्योंकि उसने देखा कि लाइन भी जो है किससे डर रहा था, मैन से। तो फाइनली ही डिसाइडेड किसको सर्विस देनी है, अपने मैन को। द डॉग फाइनली चोज अ मैन एज हिज मास्टर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, फाइनली उसने जो है किसको जो चोज करा, मैन को। इवन द लाइन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि लाइन को पहले उसको एक वो था कि कंफर्म लग रहा था उसे
कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट, लायन, क्योंकि राजा है वो। तो उसे लग रहा था कि कोई ऐसा जो है ना तो कोई बीस्ट है ना कोई है जो अर्थ में स्ट्रॉन्गर देन लायन। बट जैसे ही उसने देखा कि लायन भी जो है किससे अफ्रेड हो रहा था, डर के मारे भाग रहा था, मैन से। इवन द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। तो उसे लगा कि भाई अब जो है कौन है अर्थ में स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि एक होता है ना कि हमें विश्वास होता है कि नहीं भाई लायन है स्ट्रॉन्गेस्ट है, और काफी समय तक जो है वो किसके साथ रहा था, मैन, लायन के साथ। तो उसे लग रहा था लायन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बट एक दिन जो है वन डे व्हेन ही सॉ कि लायन भी जो है किससे डर रहा है, अफ्रेड ऑफ मैन, तो ही डिसाइडेड टू ऑफर द सर्विस टू मैन, कन्विंस्ड दैट मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ अर्थ। तो फाइनली कौन निकला उसका बच्चों, न्यू मास्टर, मैन। तो सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ, क्लियर। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बनाए तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि सबसे पहले डॉग मैट विद, किससे मिला था, वुल्फ से, और वुल्फ के बाद बियर, बियर से लायन, लायन के बाद मैन, और मैन जो है फाइनली ही चॉज हिज मास्टर, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि बियर जो है किससे स्ट्रॉन्गर है, वुल्फ से। लायन से स्ट्रॉन्गर कौन है, बियर से स्ट्रॉन्गर कौन है, लायन। और लायन से स्ट्रॉन्गर कौन है, मैन, क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि कौन सा एनिमल जो है स्ट्रॉन्गर इन द फॉरेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्लियर। बट फाइनली उसे पता चल गया कि लायन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा क्रिएचर स्ट्रॉन्गेस्ट है, दैट इज मैन, आदमी। तो पूरी जो है चैप्टर में आपको यही लिखना है, क्योंकि डॉग की स्टोरी आपको देखनी है। क्योंकि डॉग, अभी तो आपको ये पता है कि डॉग क्या है, एक हम जो है टेम करके रखते हैं, उसे पाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। और क्या स्टोरी थी ये अभी हमने पढ़ा कि क्यों, व्हाट आर द रीजन व्हाई ही डिसाइडेड टू फाइंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। क्या स्टोरी थी, क्या कहानी थी उसकी, क्यों हम उसको टेम करके रखते हैं। तो ये हमने पूरे चैप्टर में देखा कि क्यों करा बच्चों उसने, व्हाई ही डिसाइडेड, क्योंकि वो जो है अकेला जो है घूमता रहता था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दैट इज वाई। और उसे अच्छा नहीं लगता था कि इतना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर हिमसेल्फ। तो सबसे पहले वुल्फ को, बेयर, लायन एंड देन मैन। नेक्स्ट है बच्चों ये एक्सरसाइज है, पूरी स्टोरी जो है आपने जो अभी पढ़ा है वही यहाँ पे आपको फिल करना है। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट वर्ड इज योर अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, अ वुल्फ, द बेयर, afraid of man, his own master, a lion. Words are given. आपको शब्द दिए हैं, फ्रेजेस दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ पे, उनको आपको यहाँ पे किसमें रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लियर। दिस इज द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है बच्चों, क्या आपको पता है पूरा चैप्टर किसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ, कौन सा वर्ड आएगा यहाँ से या कौन सा फ्रेज आएगा यहाँ पे, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी, कैसा था वो, ही यूज्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। राइट, तो सेकंड ये है आपका, एंड द फर्स्ट इज अ डॉग। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, कौन कैसा मास्टर चाहिए था बच्चों से, ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर, थर्ड कौन सा आपका, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो थर्ड में क्या आएगा आपको बच्चों, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले कौन मिला बच्चों इसको, ये तो आपको लर्न हो गया होगा, वुल्फ। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, अब वुल्फ जो है किससे डर रहा था बच्चों, बेयर से। द डॉग थॉट,
अब डॉग ने क्या सोचा? द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज, बेयर किससे डरा था? स्ट्रॉन्गर देन। After some time, the dog met, afraid of lion, wolf, the bear. First he found a wolf, but the wolf किससे डरा था बच्चों? Wolf was afraid of bear. किससे डरा था? Bear से, भालू से डरा. Clear? तो next क्या है? The dog thought that the bear was the strongest of all. ये बच्चों यहाँ पे आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आएगा बच्चों. आफ्टर सम टाइम द डॉग मैट, और उसके बाद किससे मिला था वो? लायन से. क्लियर? अब लायन से मिला था तो यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर सम टाइम द डॉग मैट अ लायन हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट. अब जो मिलेगा वही कौन सा क्या लगेगा उसको? स्ट्रॉन्गेस्ट. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was, अब उसने देखा कि एक दिन जो है वो किससे डरा था? Afraid of man. Lion किससे डरा था? Afraid of man. So this the dog remains man's best friend. तो इस तरह से जो है वो वहां क्या बना? स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना. तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स है. इसको जो है दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. He decided to find a master stronger than anyone else. First he found a wolf, but the wolf was afraid of bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He afraid of man. तो बच्चों इसको घर में जाके रिपीट करना और फिर जो है अपने आप करना, और फिर कल हम जो है इसको दोबारा करेंगे, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस